अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एम ए रज़ा और आप देख रहे हैं टीपी न्यूज़। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान आजकल इस्लामाबाद के लिए बड़े मुतफक्किर नज़र आए। इंतज़ामिया को बुलाकर उन्होंने कुछ हिदायत भी की और कई चीज़ों पर उनसे खुश भी नज़र आए। जो हिदायत की उन्होंने उसमें उन्होंने सबसे जो बड़ा जिक्र था, पानी का जो शॉर्टफॉल नज़र आ रहा है, इस पर वज़ीर आज़म बहुत मुतफक्किर नज़र आए। गुलबर्ग ग्रीन सोसाइटी का जिक्र हम इसी वीडियो में करेंगे। जो फिक्र वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब कर रहे थे, तो उस पर भी हम तफसीली बात करेंगे। उसमें गुलबर्ग ग्रीन का क्या किरदार है, इसके ऊपर भी बड़ी तफसील से हम आपको बताएंगे। क्या होना चाहिए, गुलबर्ग ग्रीन किस तरह वज़ीर आज़म के सोचने से पहले ही ये बड़ा कारनामा सर अंजाम दे चुकी है। गुलबर्ग ग्रीन की इंतज़ामिया किस कदर मुतफक्किर है अपने मेंबरान के लिए, तो इस पर जरूर बात करेंगे। इससे पहले कि हम वीडियो की तरफ चले, चैनल को लाजम सब्सक्राइब किया कीजिए, साथ में लगा बेल आइकन भी दबाया कीजिए, ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो हमारी आती है तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। नाज़रीन, हफ्ते वाले दिन हमारा अखबार डेली गजनवी, उसमें मैं एज ए एग्जीक्यूटिव एडिटर खिदमात सर अंजाम देता हूँ। हमारे एडिटर हैं जनाब अकील अहमद तरीन साहब, उनका एक कॉलम छपा है जो आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। इस कॉलम में नाज़रीन जो सारा इस मीटिंग का अहवाल है उसका जिक्र है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस्लामाबाद की इंतज़ामिया को बुलाया और उनको शाबाश दी और बड़े राज़ी हुए उनसे। उनके जो काम थे उस पर उन्होंने बड़ी खुशी का इजहार किया कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मोहम्मद अली रंधावा साहब, जो कि चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद भी हैं और चेयरमैन CDA भी हैं, तो उनके लिए वज़ीर आज़म साहब का कहना था, मियाँ शहबाज शरीफ साहब का, कि क्या मोहम्मद अली रंधावा साहब आप चाहते हैं कि आपको तारीख हमेशा अच्छे लफ्ज़ों में याद करे, तो फिर एक बड़ा काम कर दें। वो बड़ा काम क्या है कि जो अंडर वाटर सिस्टम है उसके ऊपर आप तवज्जो दें, क्योंकि पानी की जो सतह है वो नीचे चली गई है और जो पौधे हैं या ग्रीनरी है, इस्लामाबाद का जो हुस्न है वो सूख रहा है। छोटे छोटे डैम्स उन्होंने कहा कि बनाए जा सकते हैं और पानी को स्टोरेज किया जा सकता है। नाज़रीन, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की भी उन्होंने तारीफ की कि आप लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं और ख़ुसूसन तवज्जो दें कि आप ये जो पानी का मसला है इसके ऊपर भरपूर तवज्जो दी जाए। जो अंडर वाटर सिस्टम है उसके ऊपर ये किया जाए कि जो ग्रीन बेल्ट्स हैं या पार्क्स हैं उसके अंदर अंडर वाटर सिस्टम को ऑपरेट किया जाए और लगाया जाए, ताकि जो पानी का शॉर्टफॉल है जिसकी वजह से ग्रीनरी कम हो रही है और पानी की प्रॉब्लम पेश आ रही है, तो उसको दूर किया जा सके। तो बहरहाल नाज़रीन, मैं जिक्र कर रहा था जो हमारा अखबार है डेली गजनवी, उसमें इस पूरी मीटिंग का पूरा अहवाल आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, तो जिसमें अकील तरीन साहब ने ये सारा जिक्र किया। अब नाज़रीन, मैं चलता हूँ कि गुलबर्ग ग्रीन का क्या किरदार है। नाज़रीन, गुलबर्ग ग्रीन की जो इंतज़ामिया है वो शुजातुल्लाह कुरैशी साहब जो इसके सेक्रेटरी हैं और उनकी जो टीम है, ख़ुसूसन जो मलिक मोहम्मद ज़हीद साहब हैं जो ज़मीनों के मामलात को देखते हैं, तो ये सारी इनकी टीम का एक विजन था कि इनको पता था कि इस्लामाबाद के अंदर पानी का शॉर्टफॉल आगे चलकर बहुत बड़ा हो सकता है। तो इन्होंने कई साल पहले सैकड़ों कनाल अराजी, लगभग 300-400 कनाल अराजी के ऊपर एक झील वहां बनाई है, जिसके अंदर इन्होंने ये सोचा कि आगे चलकर चूंकि यहाँ आबादी बढ़ेगी तो पानी का शॉर्टफॉल तो डेफिनेटली होगा। तो उन्होंने इसमें यह किया कि बारिशों का जो पानी है उसको स्टोरेज करने के लिए वो झील बनाई गई। अगर आप गुलबर्ग ग्रीन में जाते हैं या गुलबर्ग सोसाइटी में जाते हैं तो वो देखते हैं आप कि वो झील एक मौजूद है जिसके अंदर पानी को वाफर मिकदार में स्टोर किया जा सकता है। उस पर आगे मजीद काम जारी है कि इसको ऐसे तरीके से बनाया जाए कि कोई भी जो रहायशी हैं या आगे जो कमर्शियल प्लाजे हैं जिसके अंदर पानी की ज़रूरत तो हर जगह पे पड़ेगी, रेजिडेंशियल एरिया में भी पड़ेगी और कमर्शियल में भी। तो इसके लिए शुजातुल्लाह कुरैशी साहब और मलिक मोहम्मद ज़हीद साहब की जो टीम है, इन लोगों ने मिलकर एक बहुत ज़बरदस्त कारनामा सर अंजाम दिया है वज़ीर आज़म साहब के सोचने से बहुत पहले। तो मैं ये क्रेडिट दूंगा कि शुजातुल्लाह कुरैशी साहब और उनकी टीम
जिस तरह वजीर आजम ये सोच रहे थे, तो इससे पहले ही गुलबर्ग ग्रीन की इंतजामिया ने ये सारी चीजें सोच रखी थी कि आगे चलकर ये शॉर्टफॉल हो सकता है और पानी की जो शॉर्टेज है वो तो डेफिनेटली, चूंकि ये पहाड़ी इलाका है तो कहीं पर पानी की सतह ऊपर है और कहीं पर बहुत नीचे है, तो इसलिए ये जरूरी था कि पानी के स्टोरेज का बंदोबस्त किया जाए। नाज़रीन, मैं आउट ऑफ कंट्री था, मैंने कुछ लोगों के इंटरव्यूज किए, तो हर बंदे ने ये कहा कि हमारा ऐसा एक मुल्क है जिसके अंदर बहुत ज्यादा बारिशें भी होती हैं। अब महकमा मौसमियात ने आगे जो मानसून की बारिशें हैं उसके लिए उन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि मतलब जो हमारी जो सोच है या जो हमारी एक्सपेक्टेशन है उससे कहीं ज्यादा बारिशें मुतवक्को हैं। तो नाज़रीन, अल्लाह की रहमत को हमारी जो नाकस पॉलिसियां हैं, छोटे छोटे डैम नहीं बनाए गए, पानी को स्टोरेज नहीं किया गया, उस पानी को जहमत बना के एक फ्लड की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, फिर उस फ्लड के लिए हम फंडिंग भी करते हैं, इंटरनेशनल फंडिंग भी होती है। तो ये एक लम्हा फिक्रिया है कि पानी को स्टोर करने का कोई इंतजाम पाकिस्तान में नहीं है और ना इस पर कोई वर्किंग हो रही है। खातर खा छोटे मोटे डैम बनते हैं। अब वजीर आजम पाकिस्तान ये भी सोचते हैं कि ये जो पहाड़ी इलाके हैं जहां पर छोटी छोटी जगहों पर, कई जगहों पर छोटे छोटे डैम और पानी की स्टोरेज का इंतजाम किया जा सकता है, तो ऐसा करना चाहिए। अब नाज़रीन, इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, ये नहीं मैं बात करूंगा इस्लामाबाद, बल्कि पूरे पाकिस्तान में ही पानी की जो सतह है वो नीचे चली गई है। अब ये जो मसला है ये मैदानी इलाकों में भी दरपेश है। रियासती जो इलाके हैं, चोलिस्तान साइड या यहाँ पर तो, या जो सहराई इलाके हैं यहाँ पर तो शॉर्टफॉल था, लेकिन यहाँ अब पहाड़ी जो इलाके हैं यहाँ पर भी पानी की सतह नीचे जा चुकी है। तो नाज़रीन, गुलबर्ग ग्रीन की इंतजामिया, स्पेशली शुजातुल्लाह कुरैशी और उनकी टीम का एक बड़ा कारनामा है। जो फिक्र वजीर आजम पाकिस्तान ने अभी की है, ये कई साल यानी कि पहले ही ये फिक्र गुलबर्ग ग्रीन ने इसकी फिक्र की, उसकी इंतजामिया ने फिक्र की कि आगे चलकर ये शॉर्टफॉल हो सकता है। बाकी सोसाइटियों को भी चाहिए कि वो इस पर तवज्जो दें, पानी की स्टोरेज का बंदोबस्त करें। नाज़रीन, मैं एक बात वाज़ह कर दूं, जिस तरह गुलबर्ग ग्रीन ने एक झील बनाई है, तो जहां पर पानी खड़ा होता है, ये एक बात ज़हन में रखिए, वहां आसपास भी पानी की सतह ऊपर आ जाती है। जब आप बोरिंग करते हैं या पानी निकालते हैं, जरूरी नहीं कि उस झील या नहर से ही पानी निकालें। वो पानी आप अगर साइड पर भी बोरिंग करेंगे तो वो बहुत कम उसके लिए ये है कि बिल्कुल नजदीक ही जाकर पानी आ जाएगा। तो बहरहाल गुलबर्ग ग्रीन ने ये फिक्र की, उन्होंने, उनकी इंतजामिया ने ये फिक्र की। आज मैं समझता हूं कि इनके विजन की वजह से गुलबर्ग ग्रीन के अंदर अगले बहुत सालों तक, बल्कि इंशाल्लाह मैं तो ये समझता हूँ जिस तरह ये टीम लगी हुई है, तो आगे चलकर ये बिल्कुल ये पानी की प्रॉब्लम तो गुलबर्ग ग्रीन के अंदर तो आपको दरपेश नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर शुजातुल्लाह कुरैशी साहब जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो से डीजी रिटायर्ड हैं, बड़ा विजन रखते हैं। बाकी सर्विंग उनके बहुत सारे लोग हैं, बड़े काबिल लोगों की टीम है जो इस वक्त गुलबर्ग के अंदर है। मौजूदा जिस तरह प्रॉपर्टी के क्राइसिस थे या जिस तरह के हालात थे, तो मैं इनको क्रेडिट दूंगा कि इन्होंने सोसाइटी को बहुत अच्छे तरीके से चलाया है, या जिस तरह जमीन इन्होंने क्लियर की है तो उसकी भी मिसाल नहीं मिलती। जो जमीन खरीदारी करने वाली इनकी टीम है, उनकी कारकर्दगी भी काबिल फख्र है और काबिल सताइश है, जिसकी क़यादत जनाब मलिक मोहम्मद ज़हीर साहब करते हैं। तो मैं उनको ये क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस मौजूदा जो प्रॉपर्टी के क्राइसिस के बावजूद सोसाइटी अमूर को शुजातुल्लाह कुरैशी साहब की क़यादत में बहुत अच्छे तरीके से चलाया है। तो बहरहाल नाज़रीन, इस वीडियो को बनाने का मकसद हमारा यही था कि वज़ीर आज़म जिस तरह ये पानी के शॉर्टफॉल पर फिक्रमंद हुए हैं, तो मेरे ख्याल में ये फिक्रमंद होना उनका बिल्कुल जायज़ है और सोसाइटियों को ख़ुसूसन तवज्जो देने की ज़रूरत है कि वो पानी की स्टोरेज का बंदोबस्त का कम से कम सोसाइटी की सतह पर वो जरूर कर लें, ताकि आगे चलकर ये पानी का मामला ना रहे। और मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से एक अपील करूंगा कि डैम्स के ऊपर काम करें, बारिशें आती हैं, बारिशों का पानी स्टोरेज करने का बंदोबस्त करें, तो आगे चलकर एग्रीकल्चर में जिस तरह आपको शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ता है, खुशकसाली आ जाती है, इतना पानी होने के बावजूद हर साल हम फ्लड के लिए चंदा मांगते हैं दुनिया से,
تو کیا اس کو سٹوریج کر کے کیا ہم اس پرابلم کو مستقل طور پر ختم نہیں کر سکتے؟ تو آج کے لیے بس ناظرین اتنا ہی. اسی طرح کی نئی اور انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ ایک بار آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. نئی ویڈیو کے آنے تک کے لیے اپنے میزبان ایم اے رضا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.